दोस्तों नमस्कार। हम हाजिर हो गए हैं आओ बातें करें के तहत। आज थोड़ा जल्दी उपस्थित हो गए। वैसे कोशिश होती है 12 से 1 बजे के बीच में जो है ये बातचीत की जाए। तो आज एक जनश्रुति पर बात करेंगे। जनश्रुति कहिए या कहावत कहिए, उस पर बात करेंगे। इसकी प्रामाणिकता का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सुनते आ रहे हैं। समाज में इसे बताया जाता रहा है, कहा जाता रहा है। पहले इसे पाठ्यक्रम की किताबों में भी पढ़ाया जाता था, अब शायद नहीं पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता हो, कह नहीं सकते। लेकिन ये हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को कहा जाता रहा है, सुना जाता रहा। समय समय पर इसका लोग जो है चर्चा करते रहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। किसने कहा था, क्यों कहा था, क्या कहानी है, इसी को सुनाते हैं कि कहानी क्या है और किस प्रसंग में ये कही थी और किसने कही थी। तो इस कहावत का जो समय काल है बहुत पुराना बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कबीरदास, संत कबीरदास जी के समय का इसका कार्यकाल होगा और उन्हीं के समय के, उन्हीं के गुरु भाई संत रविदास जी से संबंधित इसे बताया भी जाता है कि उन्होंने ही इसे शायद कहा था। तो इसका ये समय काल है कि वही कबीरदास जी का समय काल जो है वही इसका समय काल है। स्थान काशी यानी कि वाराणसी बताया जाता है कि वहीं पे कहा गया है। लेकिन जो चंगा शब्द है ये पंजाबी का है, या ये भी हो सकता है कि इधर से फिर पंजाब की तरफ गया हो और हिंदी में फिर कम प्रचलित रहा हो और पंजाबी में ज़्यादा समाहित हो गया हो। तो ये भी अनुसंधान का विषय है कि चंगा शब्द पंजाबी है या हिंदी का है या बोलचाल की उस समय की भाषा थी यहाँ की क्षेत्रीय वो है। तो ये भी एक अनुसंधान का विषय है। भाषाविद इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल चंगा शब्द जो है पंजाबी भाषा में ज़्यादा प्रचलित है। चंगा का मतलब अच्छे से है, और इसको थोड़ा आध्यात्मिक रूप दें तो चंगे से मतलब है कि आपका मन शुद्ध हो, सकारात्मक हो। तो बताते हैं कि कहावत क्या है और किस संदर्भ में कही गई थी और क्या था। बताते हैं कि संत रविदास जी संत थे, लेकिन कर्म उनका जो है, कर्म में वो मोची का काम करते थे। कर्मकार बताते हैं कि कर्मकार थे, चर्मकार थे, यानी कि जूता वगैरह सिलते थे या बनाते थे, ऐसा बताया जाता है। तो एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठे हुए, दुकान कह लीजिए, अड्डे कह लीजिए, जो भी उस समय रहा हो, तो वो उस पर बैठे हुए थे, कोई अपना काम कर रहे थे, किसी का जूता सिल रहे थे फटा हुआ। तभी वहाँ पे एक सज्जन आए। बताया जाता है कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन इन सबको छोड़ दें, मान लें कि वो सज्जन आए और अपने आप को काफ़ी
वो समाज में अभिजात मानते थे। तो वो आए और उन्होंने अपना फटा हुआ जूता दिया और संत जी से कहा कि आप इसको जल्दी से सिल दीजिए, मुझे गंगा नहाने जाना है। संत जी ने उनका जूता सिल दिया। इस बीच उनके बीच में कुछ बातें भी हुई जो मतलब बड़ी अनुचित सी बातें और अकथनीय तरह की हैं। वो कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग सुनाते समय उसको जोड़ देते हैं या जो भी कह देते हैं, लेकिन हम इतने जानते हैं कि उनके बीच कुछ ऐसे संवाद हुए जो मतलब उचित नहीं, अनुचित ही कहे जाएंगे। तो सज्जन ने अपना जूता सिलवाया और बोले, अपना लो एक कौड़ी मेहनताना। तो संत जी ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही बताया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मेरी तरफ से माँ गंगा को अर्पित कर दीजिएगा। तो संत जी ने वो लिया नहीं और सज्जन जो है उसको लेके चले गए। गंगा जी स्नान किए और इस बीच वो भूल गए। फिर उनको याद आया कि वो संत जी की जो है एक कौड़ी गंगा जी को देनी है। तो नहाने वहाने के बाद वो चले आ रहे थे, फिर याद आया तो वो फिर दोबारा गए और घाट के किनारे जाके उन्होंने कहा कि जो है ये संत रविदास जी ने जो है अर्पित करने के लिए दिया है। तो बताते हैं कि गंगा जी में से एक हाथ निकला और उसने वो कौड़ी ले ली। फिर जब वो सज्जन आने लगे तो गंगा जी से आवाज़ आई कि ये उपहार लेते जाइए, संत रविदास जी को दे दीजिएगा। तो उन्होंने पलट कर देखा, गंगा जी में से एक हाथ निकला और एक बहुत सुंदर कंगन हीरे मोती जड़ित जो है उस हाथ में थे और आवाज़ आई कि ये ले लो और संत जी को दे देना। सज्जन जी उसको ले लिए। उसको देखा तो मोह में पड़ गए, लालच आ गई उनको। उन्होंने सोचा ये संत जी इसको लेके क्या करेंगे, उनको इससे क्या मतलब है, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए है। तो अब वो मोह माया में फंसे, लालच में फंसे। उन्होंने सोचा कि इसको ले जाके राजा को दे दें रानी के लिए, तो राजा खुश होंगे, तो अच्छा उपहार देंगे, तो अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो भी सोच के एक लालच में वो जो है उसको राजा को देने के लिए राज दरबार में चले गए। राजा को दिए, राजा ने रानी को दिया। तो रानी ने कहा कि दूसरा कंगन भी ले आइए। इसी तरह एक कंगन को क्या करेंगे? सही भी बात है कि एक कंगन को क्या करेंगे, दो कंगन चाहिए दोनों हाथ के लिए। तो राजा ने जो है उन सज्जन से कहा कि जो है दूसरा कंगन ले आइए। अब सज्जन फंस गए, कहाँ जाएं, कहाँ से लाएं? उनके पास दूसरा कंगन था नहीं। माँ गंगा से अपील करने जाएं, मिलने वाला था नहीं। तो परेशान हो गए। तो उन्होंने राजा से वो कंगन मिलने की पूरी बात बता दी कि कैसे ये मिला और कैसे उन्होंने जो है ले आके यहाँ दे दिए। दूसरा कंगन के लिए उन्होंने कहा कि भाई वो संत जी ही उसको दिलवा सकते हैं, अगर वो वहाँ अपील करें तो जो है वो माँ गंगा जो है दूसरा कंगन दे सकती हैं, अगर संत जी इस तरह की अपील कर दें तो बहरहाल राजा तामझाम के साथ जो है वहाँ गए जहाँ संत जी बैठे रहते हैं। अब ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि ये राजा वहाँ क्यों ही जाएगा, और भी राजा जाएगा, ये कहावत में जो है उचित नहीं लगती।
लेकिन मतलब व्यवहारिक नहीं लगती या प्रमाणिक नहीं कही जाएगी। राजा जाएगा नहीं, होना चाहिए था कि राजा ने उनको बुलवा लिया, लेकिन इसमें भी दिक्कत आती थी व्यवहारिकता की, तो ऐसा नहीं किया गया होगा। बहरहाल कहावत में ये हुआ कि राजा जो है संत जी के पास जाते हैं, सज्जन वो जो थे वो उनको संत जी के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि जो है कि पूरी कहानी संत जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब वो दूसरा कंगन चाहिए तो आप जो है दिलवा दीजिए रानी जी के लिए, उस दूसरे कंगन की व्यवस्था करवा दीजिए, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि माँ गंगा ने आपके लिए दिया था और हमने जो है ऐसा ऐसा कर दिया, हमसे गलती हुई। तो वो जो सज्जन थे वो पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हैं संत जी से। हालांकि इससे पहले वो उनको छूना भी गवारा नहीं समझ रहे थे। ये भी बड़ा अंतर विरोधी चीज़ें हैं कि उनका सिला हुआ जूता तो वो पहन सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते। उनका उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि वो जो है जैसे इंसान ही ना हो। लेकिन जब फंस गए, जीवन पे संकट आया, तो उनके ही पैर पकड़ लिए। तो समाज में हमारे इस तरह के चरित्र वाले लोग भरे पड़े हैं, पहले भी थे अब भी थे, और हो सकता है कि ऐसे चरित्र को उजागर करने के लिए ही ये कहावत कही गई हो। तो उन्होंने जब संत जी का पैर पकड़ लिया तो संत जी चमड़ा सिलने के लिए एक कठौती रखते थे जिसमें पानी रखा रहता था ज़रूरत के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। उनके कामकाज में उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो कठौती में वो रखते थे पानी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर वहीं पे आराधना की और एक कौड़ी उसी कठौती में डाल दिए। थोड़ी देर में जो है वैसा ही हूबहू कंगन उसी कठौती से निकला। तो उन्होंने उसे राजा को दिया। राजा भी बहुत खुश हुए, कंगन लिए और चले गए। और फिर वहीं पर बताते हैं कि संत जी ने ये कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, आप राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त हैं, आप सारी नकारात्मकता से मुक्त हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, आप परोपकारी हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, तो आपको गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी स्नान करें, आप वहीं पवित्र रहेंगे। आपका मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपका सिद्धांत ये पवित्र होना चाहिए। फिर आप कहीं भी नहाएं, जहाँ भी नहाएंगे वहीं गंगा मिलेगी। गंगा स्नान ज़रूरी नहीं है। तो शायद ये जो है संदेश देने के लिए ये कहावत कही गई हो। इस बहाने से इस कहावत की कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन ये बराबर समाज में कही जाती रही है, सुनी जाती रही है और लंबे समय से इसका प्रचलन रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। चंगा यानी आपका मन शुद्ध हो, परोपकारी हो, पवित्र हो, आपका उद्देश्य, आपका नज़रिया सकारात्मक हो, आप में नकारात्मकता ना हो। हालांकि इंसान है, व्यक्ति है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है, लेकिन यही उसके लिए, यही उसके जीवन की साधना है कि वह अपनी जो उसके अंदर की जो नकारात्मकता है उसको कम से कम करे और सकारात्मकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, तो उसका मन पवित्र होता जाएगा, विचार पवित्र होता जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें
बढ़ जाएंगी, सकारात्मकता आपके अंदर बढ़ जाएगी, तो एक आप खुद भी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे और दूसरे भी जब आपके संपर्क में आएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। आप देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। जब वो किसी के संपर्क में आते हैं तो उसे भी प्रभावित करते हैं उसी नकारात्मक ऊर्जा से। उस नकारात्मक ऊर्जा से और लोगों को प्रभावित करते हैं। फिर वो जितने लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो उसी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और प्रभावित करते रहते हैं और एक तरह से नकारात्मकता फैलाते चले जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप नकारात्मकता न फैलाएं, सकारात्मकता फैलाएं, सकारात्मक रहें, अपने सोच को पवित्र करें, चंगा करें, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरेगी और आप खुद उसे अच्छा महसूस करेंगे, चंगा महसूस करेंगे और दूसरे भी उससे चंगा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, सकारात्मक महसूस करेंगे और फिर इस तरह से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। तो कुल मिला के इसका यही मतलब है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। समय यही रहेगा 12 से 1 या 1:30 के बीच में। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम लाइव होके किसी न किसी प्रसंग, विषय, संदर्भ पर इस तरह की बात करेंगे। आप लोग इसे जुड़कर सुनिए या कुछ करिए तो अच्छा लगेगा। और इसमें अगर आप सवाल करें, कुछ चीज़ें जानना चाहें, पूछना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब भी दें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।